Good morning students. In the previous video we were reading the story and we have completed half part of the story. So today we are going to continue from the page number 38. तो इसमें अंकल संकेत क्या कर रहे थे, रूल्स बता रहे थे. तो अब हम पढ़ते हैं आगे. डोंट लुक सो वरिड मिनी. तो मिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है. तो अंकल बोलते हैं डोंट लुक सो वरिड मिनी, देयर इज़ नो डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. हमें वाइल्ड एनिमल से कोई खतरा नहीं है. सैड अंकल संकेत. किसने कहा ये? अंकल संकेत ने. इफ़ यू कम फेस टू फेस विद अ टाइगर, अगर तुम टाइगर के पास आओगी, ही वुड मोस्ट प्रोबेबली टर्न अराउंड एंड रन अवे फास्टर देन यू. तो वो खुद तुमसे डर के पीछे मुड़कर तुम्हारे से दूर भागता हुआ तुमसे तेज़ भागकर चला जाएगा. ही वुडंट अटैक अनलेस ही वॉज अ मैन ईटर. अब वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो, अगर वो मैन ईटर होता है, अगर वो इंसानों को खाता है, पर वो ऐसा नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी तुम पे अटैक नहीं करेगा. एंड देयर हैज़ंट बीन अ मैन ईटर इन अवर जंगल फॉर ईयर्स. और ऐसा टाइगर अभी तक हमारे जंगल में एक भी नहीं है. सेकेंडली, यू आर नॉट टू गो अलोन बिकॉज वन जंगल पाथ लुक्स वेरी मच लाइक अनदर. और मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम अकेले मत जाना बिकॉज जंगल में ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते हैं कि वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे. एंड यू कुड गेट लॉस्ट, और तुम वहाँ पे गुम भी हो सकते हो. यू कैन गो फॉर वॉक्स अलोन ओनली इफ़ यू गो अलॉन्ग द रिवर ऑन द रोड्स बट नॉट इन द जंगल. तुम्हें वॉक के लिए जाना है तो तुम रिवर की तरफ वॉक पे जा सकते हो, लेकिन जंगल पे वॉक पे अकेले नहीं जा सकते हो. अंकल स्माइल्ड एंड देम एंड गेव हंटर्स हेड अ पैट. और वो अंकल हंसते हुए हंटर को पैट करते, मतलब अपने डॉग के ऊपर हाथ फेरते हुए, वन मोर थिंग ही सेड, और बोलते हैं एक और चीज़, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल नॉट टू लेट हंटर आउट ऑफ द हाउस आफ्टर सनसेट. और तुम्हें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम हंटर को बाहर नहीं जाने दोगे सनसेट के बाद. जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद तुम हंटर को बाहर मत भेजना. वाई अंकल? तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों. दीपक आस्ट. कौन पूछता है? दीपक. आई एम श्योर हंटर वुड इन्जॉय अ हंट एट नाइट. तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हंटर को बहुत मज़ा आएगा इन्जॉय करने में हंट एट नाइट. ओह, हंटर वुडंट इन्जॉय इट एट ऑल इफ़ ही वर अटैक्ड बाय द लेपर्ड. तो वो बोलते हैं नहीं, हंटर को कुछ मज़ा नहीं आएगा क्योंकि अगर वो उसके ऊपर अटैक कर दिया लेपर्ड ने, तो द लेपर्ड डजंट ऑफन अटैक ह्यूमंस. क्योंकि जो लेपर्ड रहते हैं वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते, बट इट लर्क्स अराउंड नियर द हाउसेज एट नाइट वेटिंग टू ग्रैब अ चिकन और अ डॉग. वो लेकिन रात के टाइम घूमते हैं, वो ढूंढते हैं या तो वो किसको पकड़े, या तो चिकन को या तो डॉग को. आई डिडंट नो दैट देयर वुड बी एनिमल्स रोमिंग सो क्लोज सैड मिनी. तो मिनी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी आसपास ही एनिमल्स घूमते. हगिंग हंटर एंड लुकिंग ओवर हर शोल्डर एज इफ अ लेपर्ड वर पियरिंग एट हर थ्रू द वरांडा रेल्स. तो वो बोलती है कि मतलब यहाँ पर इतना पास में ही सारे एनिमल्स हैं जंगल के पास में कि, और फिर वो हंटर की तरफ देखते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है कि अगर लेपर्ड यहीं पे ही अगर कभी आ जाता तो. अंकल लाफ. तो अंकल हंसते हैं. यू मस्ट नॉट स्टार्ट वरिंग अगेन. तुम्हें फिर से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ही सैड. वो बोलते हैं द एनिमल्स इन द जंगल वेयर रेयरली अटैक पीपल. वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं जंगल में वो बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि वो लोगों पे अटैक करें. दे आर स्कैर्ड ऑफ अस. उनको हमसे ही डर लगता है. यू नो द ओनली एनिमल यू हैव टू बी रियली केयरफुल ऑफ इज़ द एलिफेंट. और एक ऐसा एनिमल है जिससे तुम्हें बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा, वो है एलिफेंट. एलिफेंट्स. देयर वॉज अ सरप्राइज्ड कॉरस फ्रॉम ऑल द लिसनर्स. तो वो सब लोग ये सुन के से चौंक जाते कि एलिफेंट किससे क्यों बच के रहना पड़ेगा. एलिफेंट्स आर अ बिट अनप्रिडिक्टेबल समटाइम्स दे में इग्नोर यू. क्योंकि वो बोलते कि वो उनका कुछ समझ में नहीं आता, वो हो सकता है वो तुम्हें कभी पूरा इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली. एंड अदर टाइम्स दे चार्ज विदाउट रीज़न. द वंस विद बेबीज आर स्पेशली टची. तो वो अंकल बोलते हैं कि एनिमल्स, एलिफेंट का कुछ समझ में नहीं आता, उनका जो नेचर है वो मुझे समझ नहीं आता. वो कभी कभी तो बिल्कुल तुम्हें इग्नोर करते हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब हम उन जो स्पेशली ऐसे एनिमल्स जिनके बेबीज़ रहते हैं, ऐसे एलिफेंट जिनके बेबीज़ रहते हैं. डू द एनिमल्स कम रियली क्लोज टू द हाउस अंकल, रिया आस्क्ड. तो रिया पूछती है कि अंकल क्या ये सच बात है कि ये जो एनिमल्स है वो इतना ज़्यादा पास आ जाते हैं घर के.
येस दे डू। तो वो बोलते हैं हाँ वो आते हैं। अंकल सेड लॉन्ग एगो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। बहुत टाइम पहले जब घर में एक दिन लाइट नहीं थी, वन हॉट समर नाइट, वो गर्मियों की नाइट थी, रात थी, आई वॉज स्लीपिंग इन द ओपन, तो मैं बाहर ओपन में सो रहा था। इन द मॉर्निंग आई सॉ लेपर्ड्स पॉ मार्क्स ऑल अराउंड माई बेड। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे आजू बाजू मुझे लेपर्ड के पाँव के निशान दिख रहे थे। इट मस्ट हैव कम इन द नाइट, वो हो सकता है वो रात में आया हो। वॉकड अराउंड एंड स्निफ्ड एट मी, मेरे आजू बाजू घूमा और देन डिसाइडेड दैट लुक्ड क्वाइट हार्मलेस। सो यू सी द एनिमल्स वोंट हर्ट यू अनलेस दे थिंक यू आर गोइंग टू हर्ट देम। तो उन्होंने ये बताया कि उस लेपर्ड को देख के ये लगा होगा कि मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल शांत सो रहा हूँ, तो वो भी उसने भी मुझे कुछ नहीं किया। तो एनिमल्स को अगर हम ही हर्ट नहीं करेंगे तो वो भी हमको वापस से हर्ट नहीं करते, वो भी हमें कुछ नहीं करते जब हम भी उन्हें कुछ नहीं करते हैं। तो so here we have completed our chapter. Now in the next video we will start our exercises.